हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो इस चैप्टर में आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, ये वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? ये ग्रीक वर्ड है जो 3 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वर्ड इज ट्राई, जिसका मीनिंग होता है 3, प्लस गॉन, जिसका मीनिंग है साइड्स, एंड मेट्रॉन, जिसका मीनिंग है मेजर। मतलब 3 साइड्स की मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री is the study of relationship between the sides and angle of a triangle। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे, वही हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल देखें, यहाँ पर आप एक कुतुब मीनार देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में आपको क्या बताया गया है, हम पढ़ते हैं। सपोज द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर विजिटिंग कुतुब मीनार। नाउ इफ ए स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, ए राइट ट्रायंगल कैन बी इमेजिन्ड टू बी मेड। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल बन रही है। अगर एक स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा होकर मीनार की टॉप में देखे तो आपका ये एक राइट ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, और क्या हम अब इस कुतुब मीनार की हाइट फाइंड कर सकते हैं? ये जो इसकी कुतुब मीनार की हाइट है, क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री में हम यही सीखेंगे। यहाँ पर हम विदाउट मेजरिंग हम यहाँ पर कुतुब मीनार की हाइट फाइंड कर सकते हैं बाय दी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज समझनी है कि क्या होती हैं, किस तरह से हम उनको डिफाइन करते हैं, किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं, जिसमें आपको डिफाइन कर देती हूँ। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन। ठीक है, सेकंड होती है कोसाइन, थर्ड होती है टेंजेंट, फोर्थ कोटेंजेंट, ठीक है, कोसिकेंट, सीकेंट। देखो, इन रेशियो को पढ़ने के लिए आपको एक ट्रायंगल की जरूरत है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास एक देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो ABC आपके पास एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक आपके पास परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो जो ये AC है, जो ये स्लांटिंग लाइन होती है, टेढ़ी लाइन होती है, इसको तो हम हमेशा हाइपोटेन्यूज ही बोलते हैं। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर और बेस जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ पर वो डिपेंड करेगा आपके एंगल पर। ठीक है, जिस भी एंगल के कोरस्पॉन्डिंग आपको रेशियोज फाइंड करनी है, उस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग ही यहाँ पर हम परपेंडिकुलर और बेस लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंगल है आपका ए एंगल है, हमने एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, जिस भी एंगल के कोरस्पॉन्डिंग आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, उस एंगल के जो ऑपोजिट में साइड होती है। अब इस ए एंगल के ऑपोजिट साइड है BC। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? ये आपकी परपेंडिकुलर होगी। इसे हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, जो एंगल के ऑपोजिट है। ठीक है, और जो एंगल के साथ वाली साइड होगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, उसे हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं B से। परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट में डिनोट करेंगे P से, और हाइपोटेन्यूज को हम H बोलते हैं। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी एंगल के कोरस्पॉन्डिंग आप रेशियोज निकाल रहे हैं, तो उसके ऑपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और उसके साथ वाली साइड को हम बेस बोलेंगे। ठीक, एंगल C के कोरस्पॉन्डिंग अगर आपको रेशियोज निकालनी है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा।
ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग अपनी रेशियोज निकालते हैं। तो यहाँ पर साइन को हम शॉर्ट में SIN लिखेंगे और एंगल यहाँ पर ए है। ठीक है, तो साइन ए की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसी तरह से कोस ए की वैल्यू निकालनी है। कोसाइन को हम कोस ए से डिनोट करेंगे, एंगल ए हो गया, और कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म COS होगी। ठीक है, टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म TAN होगी, एंगल ए। इसी तरह से कोसिकेंट, कोसिकेंट ये शॉर्ट फॉर्म कोसिकेंट की COSEC है। ठीक है, इस तरह से सीकेंट और एंगल ए है, और कोटेंजेंट। ठीक है, इन रेशियोज की हमने वैल्यूज निकालनी है इस ट्रायंगल को देखते हुए, और एंगल ए है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, वो है पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म मिलेगी PBP। इसको याद ऐसे रखना है, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, इसको बोलते ऐसे हैं। ठीक है, वैसे PBP अपॉन HH भी एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ये आपके पास होता है साइन, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ साइन होता है, ये कोस होता है, कोस की वैल्यू होती है B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है, H अपॉन P। ठीक है, कोसिकेंट की वैल्यू ये नीचे लिखा है मैंने कोसिकेंट, तो ये होगी H अपॉन P, और ये सिकेंट की वैल्यू होती है, सिकेंट की वैल्यू होगी H अपॉन B। ठीक है, इसी तरह से कोटेंजेंट की वैल्यू होगी B अपॉन P। और एक बात मैं आपको और बता दूं, कोसिकेंट को हम क्या बोलते हैं, 1 अपॉन साइन बोलते हैं। ठीक है, अगर ए एंगल की बात हो रही है तो कोसिकेंट ए अपॉन कोसिकेंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर आपको साइन ए की वैल्यू पता है तो आप इजिली कोसिकेंट ए की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको साइन ए की वैल्यू लिखनी है तो वो होता है 1 अपॉन कोसिकेंट ए। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो इस तरह से, इसी तरह से कोस और सिकेंट, अगर कोस ए की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन सिकेंड ए, तो कोस और सिकेंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर आपको सिकेंड ए की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, अगर इसमें से किसी ए की वैल्यू भी गिवन है, अगर ये मान लो कोसिकेंट ए की वैल्यू गिवन है और आपको साइन की निकालनी है, तो आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। और इसी तरह से कोस और सिकेंड में और टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन कोटेंजेंट ए, और कोटेंजेंट ए क्या होता है, 1 अपॉन टेंजेंट ए। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अब हम देखते हैं साइन ए की वैल्यू मैंने बताई आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहां से फॉर्मूला को देखते हुए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर क्या है, BC है। ठीक है, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ठीक है, तो साइन ए की आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से कोस ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कोस ए की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखें फॉर्मूला में, ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस यहाँ पर क्या है आपके पास, AB, बेस AB है और हाइपोटेन्यूज AC है। ठीक है, इस तरह से टेंजेंट A की वैल्यू निकालनी हो आपको, तो टेंजेंट A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेंजेंट की वैल्यू होती है। परपेंडिकुलर यहाँ पर है आपके पास BC, और बेस है आपके पास AB। ठीक है, कोसिकेंट A देखो, अब आपको साइन A की वैल्यू मिल गई, तो कोसिकेंट A की वैल्यू आप यहाँ पर इजिली 1 अपॉन A, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन P अपॉन H, तो यहाँ से भी H अपॉन P ही मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा हो तो आप कोसिकेंट A की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं अगर आपको साइन A की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से H आपके पास क्या है, H है AC, और P क्या है, परपेंडिकुलर BC। ठीक है, और सेकेंड A की वैल्यू भी आप कोस A को रिवर्स करके निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा H अपॉन B।
ठीक है, यहां से भी देख सकते हैं सेकेंड की वैल्यू h, सेकेंड यहाँ लिखा हुआ है h अपॉन v। ठीक है, तो h क्या है आपके पास, h है AC और b क्या है, बेस क्या है AB। ठीक है, इस तरह से कोटेंजेंट A की वैल्यू है b अपॉन p, वो आप टेंजेंट A का रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, b अपॉन p, तो बेस यहाँ पर है A B और परपेंडिकुलर है BC। तो इस तरह से आप सारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और एंगल गिवन है तो यहां से हम इन रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सी के कोरस्पॉन्डिंग निकालनी हो तो आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप ये ट्रायंगल देखें, यहाँ पर एंगल सी के कोरस्पॉन्डिंग आपको रेशियोज निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहा। ठीक है, बस बेस और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो गया। अब एंगल C के ऑपोजिट आपकी साइड ये हो गई, तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, और C के साथ वाली साइड अब CB हो गई, तो ये आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आप यही लगाओगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला फॉर्मूला यही लगेगा। तो इस ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग आप अपनी रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे आपको साइन C निकालना है, साइन C क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें अब C के कोरस्पॉन्डिंग, तो परपेंडिकुलर हमारा अब है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। ठीक है, तो इस तरह से अब इसकी वैल्यू ये आ जाएगी और 6 रेशियोज भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो अब देखते हैं कुछ एक रिमार्क्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। रिमार्क फर्स्ट में आप रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो सिंबल है, द सिंबल साइन ए इज यूज्ड एज एन एब्रीविएशन फॉर द साइन ऑफ द एंगल ए। ठीक है, तो जो हम ये साइन ए यूज कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है साइन ऑफ द एंगल ए। ठीक है, साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। इन दोनों का अलग अलग कुछ भी मतलब नहीं है। साइन ए का मतलब यही है, साइन ऑफ द एंगल ए। ये प्रोडक्ट नहीं है साइन एंड ए का। ठीक है, अगर हम इसे सेपरेट कर देते हैं, साइन सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज नो मीनिंग। सिमिलरली कोस ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोस एंड ए। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं है कोस एंड ए का। कोस ए का मतलब है कोसाइन ऑफ द एंगल ए। क्लियर है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कोसाइन और एंगल ए की हम ये रेशियोज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली इंटरप्रिटेशन फॉलो फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आल्सो। इसी तरह से अगर tan ए हम लिख रहे हैं, tan ए का क्या मतलब है, टेंजेंट ऑफ द एंगल ए। ठीक है, कोट ए लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कोटेंजेंट ऑफ द एंगल ए। ठीक है, कोसिकेंट ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कोसिकेंट ऑफ द एंगल ए। इसी तरह से सिकेंट ए का मतलब है सिकेंट ऑफ द एंगल ए। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब रिमार्क 2 देखते हैं। रिमार्क 2 में आपको क्या ध्यान रखना है, रिमार्क 2 में है द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन द सेम। तो इसमें क्या बता रहे हैं आपको, अगर आपके पास ये ट्रायंगल दी हुई है ABC, ठीक है, ये A एंगल है और मान लीजिए ये एंगल आपको दी हुई है PQR, ये एंगल P है, PQR। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल रहे हैं ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल PQR में, तो वो अगर आपका एंगल सेम है, अगर ये एंगल सेम है, एंगल A एंगल P के इक्वल है, अगर एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी सेम आएंगी। ठीक है, लेंथ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, AB की जो लेंथ है वो स्मॉलर है PQ से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर एंगल सेम है तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो भी सेम। ठीक है, तो अभी आप ये ध्यान रखेंगे। थर्ड रिमार्क देखते हैं। रिमार्क थर्ड में आपके पास क्या है, सिंस द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट ट्रायंगल
द वैल्यू ऑफ साइन ए और कोस ए इज ऑलवेज लेस देन 1 और इन पर्टिकुलर इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है अभी, P अपॉन H पढ़ी है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज एक लॉन्गेस्ट साइड होती है आपके पास। क्लियर, तो इसकी वैल्यू आपके पास या तो 1 आ सकती है या लेस देन 1 आएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से कोस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी या तो लेस देन 1 आएगी या इक्वल टू 1 आ सकती है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक ट्रायंगल दी हुई है, एक ट्रायंगल ए बी राइट एंगल्ड एट बी। ए बी आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिटरमाइन करना है फर्स्ट पार्ट में साइन ए कोस ए की वैल्यू और सेकंड पार्ट में साइन सी कोस सी की वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये ए बी और सी सपोज कर लेते हैं। बी एंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और ए बी आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर और बी सी आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें निकालनी है। बाय द पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर यानी 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 24 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 576 और 7 का स्क्वायर होगा 49। तो ये टोटल हो जाएगा आपके पास 625। ठीक है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई, तो ए सी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, प्लस माइनस 25। ठीक है, बट हमें तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो ये हो जाएगा 25। तो ये आपको क्या मिल गया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में देखो साइन ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग हम देखें तो ये आपका बीसी जो है, बीसी आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, हम पहले साइन ए की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये आप साइड में हर एक क्वेश्चन में लिखो ताकि आपको ये लर्न भी हो जाए। ठीक है, तो ये साइन कोस और ये टेंजेंट और यहाँ पर कोसिकेंट याद रखो आप, तो इसका रिवर्स है तो आपको याद हो जाएगा कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू P अपॉन H, ये तो यही सेम रहेगी बट आपको परपेंडिकुलर देखना है, ए के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर BC होगा। ठीक है, तो ये BC अपॉन AC, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन 25। क्लियर है, इसी तरह से कोस ए की वैल्यू होती है B अपॉन H। ठीक है, बेस अब यहाँ पे ए के कोरस्पॉन्डिंग बेस ए बी होगा और हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 25। क्लियर है, अब सेकंड पार्ट में आपको निकालना है साइन सी की वैल्यू। ठीक है, साइन की वैल्यू तो यही रहेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट अब यहाँ पर हमें देखना है कि सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल सी के कोरस्पॉन्डिंग आपका परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, एंगल सी के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर बनेगा आपका ए बी और हाइपोटेन्यूज तो रहेगा ए सी। ठीक है, तो ये गलती नहीं आपको करनी, ये ध्यान रखना है आपको। तो ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू है 25। क्लियर, इसी तरह से कोस सी की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सी के कोरस्पॉन्डिंग बेस हो जाएगा आपका BC और हाइपोटेन्यूज है AC, तो BC आ जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूज 25। क्लियर, तो इस तरह से हम ये वैल्यूज निकाल लेंगे। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फिगर गिवन है, ये फिगर गिवन है, हमें फाइंड करना है tan p की वैल्यू और कोटेंजेंट r की वैल्यू, फिर इन्हें माइनस कर देना। ठीक है, तो अब आप इजीली निकाल सकते हैं tan p की वैल्यू। यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, ये टेंजेंट की वैल्यू ये होती है p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप p के कोरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू p के कोरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, तो बेस आपका परपेंडिकुलर आपका क्या बनेगा, QR। ठीक है, ये बन जाएगा QR और बेस क्या बन जाएगा, फिर बेस बन जाएगा PQ। ठीक है, अब आपके पास PQ और PR की वैल्यू तो गिवन है, हमें QR की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो QR की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में आप लिखेंगे PR स्क्वायर किसके इक्वल होता है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आप QR स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। ठीक है, PR की वैल्यू है 13, तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस PQ की वैल्यू है 12, 12 स्क्वायर ये होता है 169 और ये होता है 144, तो ये आएगा 25। तो QR की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें मिल गई 5 सेंटीमीटर। अब हम वैल्यू लिख सकते हैं इजिली, तो QR की वैल्यू मिल गई हमें 5 और PQ की वैल्यू गिवन है वो है 12। क्लियर। अब हमें निकालना है कोटेंजेंट R। कोटेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट का रिवर्स उल्टा कर देंगे तो यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें इसे देखना है, अब हमें देखना है R के कोरेस्पॉन्डिंग, R के कोरेस्पॉन्डिंग, R के जो ऑपोजिट साइड है उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और उसके साथ वाली साइड को बेस बोलेंगे। ठीक है, तो R के ऑपोजिट है PQ, PQ आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा RQ। क्लियर है, तो RQ की वैल्यू है 5 और PQ की वैल्यू है 12, तो हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। tan p माइनस कोटेंजेंट R निकालना है आपको, तो ये भी आपको 5/12 मिल रही है, ये भी 5/12 मिल रही है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम में। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको एक रेशियो गिवन हो, ठीक है, तो एक रेशियो के गिवन होने पर हम बाकी की 5 रेशियोज इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आपको 2 ही पूछी गई हैं, कोस एंड टेंजेंट पूछा गया है, बट हम बाकी की बची हुई 3 रेशियोज भी इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। हमारे पास गिवन है sin A इज इक्वल टू 3/4। साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पहले हम अपने एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC मैंने एक ट्रायंगल बना ली। ठीक है, तो एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, ऑपोजिट साइड BC है, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपको 3 गिवन है और हाइपोटेन्यूज ये 4 गिवन है। देखिए तो आप ध्यान रखेंगे, ये आपको समझना है कि जो ये वैल्यू आपके पास गिवन है साइन ए की 3/4, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर हमें इसके साथ एक रियल नंबर लगाना होता है के, तो हम मान लेते हैं कि ये इसकी अब एक एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, वो कैसे, देखो अगर आप चेक करके देखो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6/8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम 12/4
16 भी लिख सकते हैं अगर हम इसे 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर लें और 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास 12/16 ही आएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि साइन ए की वैल्यू आपके पास 6/8 हो, तो अभी तो वो कट करके 3/4 ही आएगा। ठीक है, तो हो सकता है या तो आपके पास साइन ए की वैल्यू 12/16 हो, तो भी तो कट करके आपके पास 3/4 आएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम नहीं कह सकते कि ये जो वैल्यू आपको दी हुई है ये एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए यहाँ पर 3k लगा दिया। k अब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको यही बात समझनी है कि जो ये वैल्यू दी हुई है आपको साइन ए की, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमें इसे पहले एग्जैक्ट बनाना है, तो हमने इसको 3k और 4k की फॉर्म में लिख लिया। जो k है वो आपके पास क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट साइन ए इज इक्वल टू 3k अपॉन 4k। ठीक है, वेयर k इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो अब हम बाय पाइथागोरस थ्योरम अपनी ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ए सी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर। ठीक है, ए सी की वैल्यू है 4k स्क्वेयर और बी सी की वैल्यू है 3k स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 16k स्क्वेयर और ये बन जाएगा 9k स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 7k स्क्वेयर। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू अब हमें मिल गई √7 और k स्क्वेयर का अंडर रूट हटाएंगे तो ये k आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू मिल गई √7k। अब हमें तीनों साइड्स की वैल्यू मिल गई है, तो हम इजिली cos a एंड tan a की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये साइन, ये कोस, ये tan। ठीक है, ये कोसिकेंड, ये सिकेंड और ये कोटेंजेंट। तो कोस ए की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब ए के कोरस्पॉन्डिंग बेस हमारा क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ठीक है, तो हम वैल्यू डाल देंगे, ये बन जाएगी √7k और ए सी क्या है 4k। ठीक है, तो अब हम k कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा √7/4। ठीक है, इसी तरह से tan a की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, BC और बेस क्या है, AB। तो BC इज 3k और AB √7k, तो ये आ जाएगा 3/√7। क्लियर, तो इस तरह से और भी निकाल सकते हैं आप। कोसिकेंट ए अगर पूछा जाता तो वो क्या होता है, साइन ए का उल्टा, तो वो आ जाता 4/3। ठीक है, सीकेंट ए पूछा जाता अगर आपसे तो वो आ जाता 4/√7। ठीक है, कोस ए का रेसिप्रोकल ले लो। और इस तरह से कोटेंजेंट ए अगर आपसे पूछा जाता तो वो आ जाता √7/3। तो अगर आपको कोई एक रेशो गिवन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम 5 रेशोज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास गिवन है रेशो। ये कोटेंजेंट ए की वैल्यू आपको गिवन है 8/15। ठीक है, तो अब हमें वही करना है, साइन ए और सेकेंड ए की वैल्यू निकालनी है। सेम वही हम करेंगे। हमको टेंजेंट ए की देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हर एक क्वेश्चन में आपको इसी तरह से ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी होती, तो आपने इसको 8k सपोज करना है और इसको 15k सपोज करना है। ठीक है, वेयर k इज द रियल नंबर। क्लियर है, तो अब हम इसी तरह से फिर अपनी ट्रायंगल बना लेंगे। ए बी सी
ठीक है, और आप फॉर्मूला से देख लेंगे इसकी क्या वैल्यू होती है कोटेंजेंट की। तो कोटेंजेंट ए की जो ये वैल्यू आपको गिवन है 8k अपॉन 15k, यहाँ से कोटेंजेंट ए की वैल्यू होती है अपॉन पी। ठीक है, तो ए एंगल के कोरस्पॉन्डिंग हमारा ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है 15k और बेस है आपके पास 8k। तो परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है, तो हाइपोटेन्यूज आप निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे। ये है 15k स्क्वायर और बेस है 8k स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 225k स्क्वायर और ये बन जाएगा 64k स्क्वायर। ठीक है, इन्हें ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 289k स्क्वायर। ठीक है, तो h की वैल्यू आ जाएगी 17k। ठीक है, तो 17k आपको h की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू है, तो अब आप कोई सी भी रेशियो लिख सकते हैं। तो हमें तो पूछा गया है साइन ए। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर है 15k और हाइपोटेन्यूज है 17k, तो यानी वैल्यू मिल गई 15 अपॉन 17। ठीक है, सेकेंड ए क्या होता है, सेकेंड ए होता है कोस का उल्टा कर दो h अपॉन बी। ठीक है, तो h है यहाँ पे 17k और बेस है 8k, तो ये आ जाएगा 17 अपॉन 8। क्लियर है।